सुबह के 4 बजे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है। सड़कें खाली हैं, लेकिन एक छोटे से कमरे में एक टेबल लाइट अब भी जल रही है। उस रोशनी के नीचे बैठा है एक युवा। आंखों में नींद नहीं और दिल में एक सपना। मेज पर बिखरी किताबें, नोट्स से भरी कॉपियां और दीवार पर टंगा एक कैलेंडर जिस पर एक तारीख लाल स्याही से गोल की गई है। वो तारीख यूपीएससी परीक्षा की तारीख है। आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है भारत के उन लाखों युवाओं की जो हर साल यूपीएससी का सपना देखते हैं। ये कहानी है संघर्ष की, असफलता की, धैर्य की और अंत में सफलता की। सपना कैसे जन्म लेता है? मान लीजिए इस कहानी के नायक का नाम है अर्जुन। अर्जुन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। पिता सरकारी कर्मचारी हैं, मां एक गृहिणी। घर में कभी ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन संस्कार बहुत थे। ईमानदारी, अनुशासन और समाज के लिए कुछ करने की सोच। एक दिन गांव में जिला कलेक्टर का दौरा होता है। सफेद गाड़ी, चारों तरफ सम्मान और लोगों की समस्याओं का समाधान। उसी दिन अर्जुन के मन में एक सवाल जन्म लेता है, क्या मैं भी एक दिन ऐसा बन सकता हूं? यहीं से यूपीएससी का सपना शुरू होता है। यूपीएससी, मिथक और हकीकत। अक्सर लोग कहते हैं यूपीएससी बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ टॉपर्स के लिए है, ये सिर्फ बहुत होशियार लोगों के बस की बात है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यूपीएससी होशियारी नहीं, धैर्य की परीक्षा है। यूपीएससी ज्ञान नहीं, निरंतरता की परीक्षा है। और यूपीएससी किसी एक दिन की मेहनत नहीं, सालों की तपस्या मांगता है। अर्जुन को भी शुरुआत में डर लगता है। सिलेबस बहुत बड़ा है, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे वो एक बात समझ जाता है, अगर रणनीति सही हो तो यूपीएससी असंभव नहीं है। सही शुरुआत, सिलेबस और स्ट्रैटेजी। अर्जुन सबसे पहले करता है यूपीएससी का पूरा सिलेबस प्रिंट। वो उसे दीवार पर चिपका देता है, क्योंकि वो जानता है जब तक रास्ता साफ नहीं दिखेगा, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। इसके बाद वो किताबों की भीड़ नहीं लगाता। कम किताबें, लेकिन भरोसेमंद किताबें। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स और सरकारी रिपोर्ट्स। अर्जुन समझ चुका था, यूपीएससी में ज्यादा पढ़ना नहीं, सही पढ़ना जरूरी है। रोज की दिनचर्या। यूपीएससी की तैयारी डिसिप्लिन मांगती है। अर्जुन कोई असंभव टाइम टेबल नहीं बनाता। वो रोज 6 से 8 घंटे पढ़ता है। सुबह अखबार और करंट अफेयर्स, दोपहर ऑप्शनल सब्जेक्ट, शाम स्टैटिक सिलेबस और रात रिवीजन। वो जानता है यूपीएससी रिवीजन के बिना नहीं निकलता। पहला झटका, असफलता। पहला अटेम्प्ट आता है। अर्जुन पूरे भरोसे के साथ परीक्षा देता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। वो पल बहुत भारी होता है। कई सवाल, कई आंसू और मन में एक ही आवाज, क्या मैं इसके लायक नहीं हूं? लेकिन यहीं असली यूपीएससी जर्नी शुरू होती है। असफलता से सीख। अर्जुन हार नहीं मानता। वो अपने पेपर का विश्लेषण करता है। कहां गलती हुई, कहां टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा, कहां आंसर कमजोर थे। वो समझ जाता है असफलता दुश्मन नहीं, सबसे अच्छा शिक्षक होती है। मानसिक मजबूती। यूपीएससी सिर्फ दिमाग नहीं तोड़ता, कभी कभी मन भी तोड़ देता है। दोस्त नौकरी में लग जाते हैं, रिश्तेदार सवाल पूछते हैं, लेकिन अर्जुन खुद से कहता है हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। वो योग करता है, हल्की एक्सरसाइज करता है और जरूरत पड़ने पर ब्रेक भी लेता है, क्योंकि वो जानता है थका हुआ दिमाग कभी सफल नहीं हो सकता। सही मार्गदर्शन। दूसरे अटेम्प्ट से पहले अर्जुन एक मेंटर चुनता है। मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग और ईमानदार फीडबैक। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है।
अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो समझ रहा है। सफलता का दिन। तीसरा अटेम्प्ट। सुबह का वक्त। यूपीएससी की वेबसाइट खुलती है। हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है और फिर उसका नाम लिस्ट में होता है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये हार के नहीं, जीत के आंसू हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए संदेश। इस कहानी से कुछ बातें साफ हैं। यूपीएससी धैर्य सिखाता है, अनुशासन सिखाता है और खुद पर भरोसा करना सिखाता है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, सीमित संसाधन भी काफी हैं। असफलता अंत नहीं है और निरंतर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है आप आज थके हों, निराश हों, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा अफसर कभी एक साधारण यूपीएससी एस्पिरेंट ही था। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। आपका नाम भी एक दिन उस लिस्ट में होगा, बस रुके मत। दोस्तों, अगर आप किसी और विषय पर डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।